मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में आज हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहली प्रॉब्लम है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 16 second inverse. How much time will it take to reduce initial concentration of reactant to its 1/6 value? तो आपने बताना है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका कांस्टेंट K की वैल्यू आपकी दे रखी है 60 सेकेंड। तो आपको बताना है कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 पार्ट रह जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए T इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर K log 10 concentration of R0 अपॉन R। यहाँ पर बच्चे जानते होंगे ये R0 है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग अब सवाल को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग T इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर K log R0 अपॉन ये रह जाएगा आपका 16 पार्ट का, मतलब प्रारंभिक मात्रा ये है R0 अपॉन 16, R0 अपॉन 16, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी R0 मान लेते हैं तो इसका 1/16 पार्ट मीन्स हो गया R0 अपॉन 16। तो R0 रिमेनिंग कंसंट्रेशन R0 अपॉन 16। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 2.303 ओवर K की वैल्यू आपकी 16 और log 16 is equals to 2.303 ओवर 16। log 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका इसकी log की वैल्यू निकालने पर 2.303 अपॉन 16 यहाँ पर हम इसको हम लोग 2 to the power 4 भी लिख सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को आगे लिख लेंगे 4 log 2। तो 2.303 ओवर 60 4 log 2 की वैल्यू आपकी लगाएंगे हम 0.3010। तो इस प्रकार हम लोग इसको 30 15 इस प्रकार कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आंसर इसका आएगा 4.62 into 10 to the power -2 सेकेंड। तो ये आपका T समय है। तो अर्थात हम कह सकते हैं
in 4.62 into 10 to the power 2, the reactant will becomes 1/16 of its initial concentration। तो इस प्रकार से 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स में ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 पार्ट रह जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अब दूसरी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो दैट time required for 99 completion is twice of time required to completion of the 90% of the reaction। अर्थात किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए 99 कोई भी रिएक्टेंट को कंप्लीट खर्च होने में है 90% का डबल टाइम लगता है। इस बात को हमको प्रूव करना है, इस बात को हमें सिद्ध करना है कि किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को 90 जो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है को कंप्लीट होने में 99% को कंप्लीट होने में 90% से डबल टाइम लगता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं T इज इक्वल्स टू 2.303 over K log R naught over R। तो यहाँ पर आपकी R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और R जो है वो आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग निकाल लेंगे 99 के लिए। तो T 99%, तो 2.303 ओवर K और log let the initial concentration of reactant is 100। काफ़ी आसान हो जाएगा 100 लेके। हाँ, तो हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेते हैं और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 100 माइनस 99, क्योंकि 99% डिसोसिएट होने के लिए पूछ रहा है। तो इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये आपका 100 बार आपका कट गया। तो 2.303 ओवर K लॉग 100, और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2.303 के 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 जानते ही हैं। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग T90 को लेके करेंगे। T90% इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर K लॉग, यहाँ पर भी हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को, चूंकि यहाँ पर 100% की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेंगे। तो 100 माइनस यहाँ पर 90%, तो माइनस 90, तो 2.303 ओवर K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपका चला गया 10 बार।
तो ये आपका हो गया 2.303 ओवर के लॉग 10, इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो t 99% ओवर t 90% इज इक्वल्स टू, तो उसकी t 99 हमारा जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2.303 अपॉन के लॉग 2 log 10, और यहाँ पर आपका 2.303 ओवर के log 10, ये सब कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू आपका 2 log 10 ओवर log 10। तो यहाँ से आपका चला गया 2 बार। तो यहाँ पे t 99% अपॉन t 90 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ये। तो हम कह सकते हैं t 99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू t 90%। तो इस प्रकार से ये हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी रिएक्टेंट को 99% फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 99% खर्च होने पर जो समय लगता है वो 90% का डबल लगता है। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने टाइम निकाला था। अब आगे प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो आपकी 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हो पाती है, खर्च हो पाती है। तो हम लोगों को टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इज इक्वल्स टू होता है 0.693 ओवर के, 0.693 ओवर के। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें के की वैल्यू गिवन नहीं है, तो के की वैल्यू सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि के इज इक्वल्स टू K is equals to 2.303 over T log R naught over R। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के फॉर्मूले से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो 2.303 ओवर T है आपका 40 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी परसेंटेज वाले में हम लोग 100 ही मान लेते तो आसानी होती है, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन 100 माइनस 30। तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी 2.303 ओवर 40 लॉग 100 अपॉन 70। तो यहाँ ये आपका 10/7 हो जाएगा। तो 10/7 को डिवाइड देने पर आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.428। तो यहाँ पर हम लोग 2.303 ओवर 40 log
1.428। तो log 1.428 की log की वैल्यू अभी देखते हैं। तो log टेबल में देखने पर log 1.428 की वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी 0.1548। तो इस प्रकार से इसको जो log की वैल्यू के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशंस को निकालेंगे। तो ये जो हमारी थी वो k इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर 40 और log की वैल्यू हम लगाएंगे 0.1548। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई है वो आपका 8.91 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार से हमें k की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम इसकी सहायता से t½ की वैल्यू निकालेंगे। तो t½ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर k। तो k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.693 ओवर 8.91 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे t½ की वैल्यू जो आएगी वो 77.78 मिनट आएगी। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखे। उम्मीद है बच्चों को समझ में आए होंगे और आप घर पर अच्छे से तैयार करें।